नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और मेरा नाम युवराज। आज हम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लोकसभा सदस्य ज्ञानीबेन ठाकुर को गायनी बहन से पुकारा। स्वामी जी ने कहा कि गुजरात में गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। उनका कहना था कि हमारे पूर्वजों ने भी गाय को माता के रूप में पूजा है। गाय केवल भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की माता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का संविधान भी गाय की पालन की बात करता है, लेकिन कई लोग गायों की हत्या के व्यापार में लगे हैं। स्वामी जी ने कहा कि गाय अगर हमारी माता है तो उनकी हत्याएं क्यों की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम अभी महाराष्ट्र से लौटे हैं। हमने देखा है कि महाराष्ट्र ने कैसे गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। वहाँ के जो एक मराठी समुदाय है वो भी गाय को पूजते हैं। हम भी चाहते हैं कि गुजरात भी गाय को राज्य माता का दर्जा दे जल्दी से जल्दी, और हम इसी मांग को उठाते रहेंगे। स्वामी जी ने आगे भी कहा कि देश का शासन गुजरात से ही चलता है। अगर गुजरात ये चीज़ लाएगा तो पूरा देश अपने आप ही ये चीज़ के पीछे पीछे चल पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसमें अशोक स्तंभ है उसमें भी एक बैल का प्रतीक है। स्वामी जी ने ये सब कुछ कहा गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, जिसको कई नेताओं ने, जो कि हो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने, उसमें भाग लिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। समाज को टुकड़े टुकड़े तो ना कर दे। जैसे आप कहते हो कि आप धर्मनिरपेक्ष हो, वैसे हम कहते हैं कि हम पार्टी निरपेक्ष हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं और सब पार्टी के हैं। जो अच्छा काम करेगा उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे, और जो नहीं कर पाएगा उसको आलोचना सहने के लिए तैयार रहना होगा। और वो भारत का नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार भी है और धर्माचार्य होने के नाते हमारा कर्तव्य भी है। और हम कभी भी द्वेष भावना से कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए गुजरात की वर्तमान प्रदेश सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे कहना चाहते हैं कि विलंब मत करिए। ये कोटि कोटि आपके प्रदेशवासियों की भावना है, उनकी भावना की अनदेखी मत करिए। राजनेता का कोई धर्म नहीं होता है, उसकी प्रजा जो कहे उसका वही धर्म होना चाहिए। आपके देश की बहुसंख्यक प्रजा ये कह रही है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए, तो क्यों विलंब करते हो? कर दो, कह दो कि बहुसंख्यक भावना थी, हम क्या करें, हमको करना पड़ा। बहुसंख्यक देश में अल्पसंख्यकों की जो बात है उसको कोई महत्व नहीं होता। एक वोट जिसका ज्यादा होता है वो जीत जाता है। 4 लाख वोट पा करके 4 लाख एक वोट वाला जीत जाता है और 4 लाख वोट वाला हार जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश के बहुसंख्यक लोग गाय के पक्ष में खड़े हैं तो यहाँ की सरकारों को विलंब क्यों लग रहा है गाय को माता कहने में? और हम गाय के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं कि हमको पैसा दे दो। यहाँ से बात कही गई कि 100 रुपया दिन का निभाव खर्च दिया जाए, वो अलग बात है, हमारी बात नहीं है। हमारी बात तो यही है कि जिसको हमारे पूर्वज माँ कह करके चले आए उसको पशु कहने की हिम्मत आप कर रहे हो तो गलत हो। उसको पशु कहना छोड़ करके माँ कहना शुरू कर दो। इतना ही तो हम मांग रहे हैं। और जब उसको माँ आप कह दोगे तो हमको संतोष हो जाएगा और अपनी माँ का रक्षण करने में, अपनी माँ की सेवा करने में अभी हम सक्षम हैं। अभी हिंदू समाज इतना गया गुजरा नहीं है कि हम अपनी गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते, सरकार पर निर्भर नहीं होंगे। तो केवल आपको एक ही चीज करना है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाता है। एक लाइन का प्रस्ताव कर दो, विकार है तो, लेकिन ये करना पड़ेगा। और ये जो आंदोलन, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चला है, ये बंद नहीं होगा बंधु, ये चलता रहेगा। और गंगोत्री से जब गंगा की धारा चलती है, भले छोटी दिखाई दे, लेकिन आगे चलते हुए जाने कितनी धाराएं आकर के उसके प्रवाह को बढ़ाती चली जाती हैं। और एक समय आता है कि वो शाश्वत धारा बन करके समुद्र में जाकर के विलीन होती है। ऐसे ये गौ प्रतिष्ठा का आंदोलन अभी तो बीज बोने के लिए हम आए हैं, अभी तो बीज बो रहे हैं। अब ये सींचा जाएगा, इसमें से अंकुर निकलेगा, बहुत बड़ा पेड़ बनेगा,
इसके फूल और फल आएंगे। अभी तो बीज बोया जा रहा है, इसलिए मत सोचो कि एक रैली हो गई, एक सभा हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ये लड़ाई है और आगे जितनी जरूरत पड़े उतनी लड़ाई है। लेकिन जब तक हमारी माँ को माँ नहीं कहोगे, हम चुप नहीं बैठने वाले। बंधुओं, હવે તો સૂર્યાસ્ત થવા આવ્યો। સૂર્યાસ્ત થાય છે ત્યારે મારે પણ મૌન કરી લેવું પડે છે। એટલે સૂર્યાસ્ત પહેલા જે કંઈક મારે કહેવાનું હતું એ મેં તમારી સામે રજૂ કર્યું, તમારી સામે ઉપસ્થિત કર્યું। હવે તમારે વિચાર કરવાનો છે કે આ વાતને આગળ લઈ જવી છે કે અહીંયા જ પડતી મૂકી દેવી છે। બોલો, આગળ લઈ જવી છે? હા, તો આગળ લઈ જવા માટે હવે તમે કમર કસી લો। આથી એ મોટી સભા 10 ગણી વધારેની સભા ફરી વખત અહીં આયોજિત થવી જોઈએ અને તેમાં મોટા મોટા સંતોએ પણ આવવું પડશે। હવે બધાએ પોતપોતાનો મઠ મંદિર છોડવું પડશે અને ગૌ માતા માટે નીકળી જવું પડશે। કોઈ પણ હવે મઠ મંદિરમાં નિરાતે રહી શકે નહીં જ્યાં સુધી ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં નહીં આવે। એટલે બધા સંતો મહાંતોએ, વિદ્વાનોએ, આગેવાનોએ અને અમારા ધારાસભ્ય અને નેતાઓએ અને એની સાથે મળીને આપણા સૌને નીકળી પડવાનું છે અને ગૌ માતાને રાષ્ટ્ર માતા ઘોષિત કરવા માટે, રાજ્ય માતા ઘોષિત કરવા માટે ખૂબ ખૂબ પ્રયત્ન કરવાનો છે। અને જ્યાં સુધી કાર્ય થઈ નહીં જાય, રામ કાર્ય કીને વિના મોહી કહાં વિશ્રામનો સિદ્ધાંત આપણે સ્વીકારવાનો છે। હા ભાઈ, ઉભા થઈ જાઓ। હું નામ નથી જાણતો પણ સોશિયલ મીડિયામાં ઘણા લોકો રાણા ભગત આ સભા માટે તેઓ પગપાળા ચાલીને મોટી દૂરી તય કરીને અહીંયા સુધી આવ્યા। એમને પણ ખૂબ ખૂબ આવકાર છે, અભિનંદન છે। આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે અને ભગવાન બદ્રી વિશાલના જે આશીર્વાદ હું લઈને નીકળ્યો છું એનો મોટો ભાગ આપ સૌ માટે અહીંયા અર્પતા અહીંયા જ બાંધીને વિરામ દઉં છું। आपका इस मुद्दे पर क्या टिप्पणी है, आप कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए वाइब्स ऑफ इंडिया।